उसने आपको और हमको यदि पृथ्वी पर भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा हो। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। जब माता पिता दोनों विचार करते हैं कि अपने घर में संतान होना चाहिए, औलाद होना चाहिए, ये विचार कब आता है? जब वो दोनों अपनी बुद्धि से ये सोच लेते हैं कि हाँ, अपने पास में इतना आवक है, अपने बच्चों को अपन पाल लें, अपने पास में इतना घर है, परिवार है, मम्मी पापा हैं, सब लोग मिलकर बच्चे की परवरिश कर ले। माँ को लगने लगता है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकती हूँ, तब वो संतान को जन्म देने के लिए तैयार है। अर्थात पहले माता पिता ने विचार कर लिया कि हम औलाद को जन्म देंगे, वो औलाद को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। जिस औलाद को हम ला रहे हैं उसको हमें एजुकेशन भी देना पड़ेगा, चिकित्सा भी देना पड़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कॉलेज जाएगा, आने वाले समय में गाड़ी भी देना पड़ेगी, मोबाइल भी देना पड़ेगा, घर भी देना पड़ेगा, उसकी शादी भी करना पड़ेगी और उसका व्यापार भी करना पड़ेगा। हर माँ बाप ये सोच लेते हैं, बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए सोचा है। अब जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि इसको जन्म दिया है तो इसके लिए सब व्यवस्था करना पड़ेगी, उसी तरह जब हम पृथ्वी पर आते हैं, हमारा जन्म होता है, हम माँ के गर्भ में नहीं आते, उससे पहले परमात्मा भेजने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था पृथ्वी पर करा देता है कि इसको मृत्युलोक में भेजा है तो व्यवस्था करना है। अब उसमें दिन थोड़े से बेकार हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-4 महीने से, 4 साल से, 3 साल से, 6 साल से हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहा है, कोई कहता है 2 महीने से अच्छे दिन बेकार हो सकते हैं, कुछ घंटे कुछ समय बेकार हो सकते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जिंदगी कभी बेकार नहीं होती, बड़ी मुश्किल से तो मिली है और परमात्मा ने जो जिंदगी दी है वो कभी बेकार नहीं है। दिन निकल जाएंगे, समय निकल जाएगा, अगर अच्छी जिंदगी परमात्मा ने दी है और तुमने लगन से मेहनत और कर्म करा है तो फिर अच्छा समय आएगा और अच्छी जिंदगी के आनंद में फिर अच्छे दिन हमारे सामने प्रस्तुत। आप कभी इस जिंदगी से हताश मत हो। आप कभी यहाँ सोचिए कि हमारी जिंदगी बेकार, ना ना ना, बहुत अच्छी है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कभी कभी समय विपरीत हो सकता है, पर उस विपरीत समय में भी घबराना नहीं। कभी कभी विपरीत समय भी हमारा अच्छा समय लाकर रख देता है, कभी गलत समय भी हमें अच्छी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। कैसे? हनुमान जी महाराज का एक चरित्र स्मरण करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने एक लीला रची और उस लीला में उन्होंने सूर्य को निगलने का भी प्रयास किया और निगल गया। बहुत सारा श्री हनुमान जी महाराज ने लीलाओं को रचा और एक बार ऐसा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब मूर्छा खाकर भूमि पर आए सूर्य के निगलने पर, सारे देवता एकत्रित हो गए
और देवताओं ने, श्री हनुमान जी महाराज मूर्छा खाकर गिरे और देवताओं ने उन्हें वर देना प्रारंभ कर। कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारी अच्छे समय को लाकर खड़ा कर देती है। अच्छे समय आप लोग भी भगवान को धन्यवाद दिया करो कि ना जाने कौन सा हमारा विपरीत समय चल रहा था, कौन सी परेशानियां चल रही थी, कौन सा बुरा समय चल रहा था, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना महामारी का, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना की बीमारी का। लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे, जगह जगह हाहाकार मचा हुआ था, सारे देश दूसरे भी विदेश सब कोरोना के कारण स्तब्ध थे। उस विपरीत परिस्थिति में भगवान ने आपको शिव महापुराण की राह बताई और शिव पुराण के माध्यम से आपका चित्त भगवान ने। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमको अच्छी जगह पर लाकर छोड़ देती है। हनुमान जी महाराज अगर मूर्छा खाकर गिरे हैं तो उनको वर प्राप्त हुआ, और उसमें सबसे प्रबल वर था हनुमान जी के पास, और श्री हनुमान जी महाराज के पास में वो सबसे जरूरी था, वो हाथ में होना बहुत जरूरी। और वो थी श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी, जो सोटा था, वो मूल था। किसने दिया था? सारे देवता वर दे रहे थे, सब देवता। भगवान शंकर भी आकर खड़े हुए थे। भगवान शिव का ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन कैसे? हनुमान जी महाराज शिव का ही तो एक अंश है, पर सब हनुमान जी को दे रहे थे। और शंकर भगवान आकर खड़े हो गए कुबेर जी के पास, और कुबेर महाराज के पास में आकर श्री हनुमान जी महाराज को सब वर दे रहे थे। कुबेर जी महाराज भी वर देने के लिए तैयार थे कि मैं तुमको कुबेर का भंडार देता हूँ, शंकर जी का दिया हुआ ही मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पर भगवान शंकर पास में खड़े होकर तुरंत कुबेर जी महाराज से बोले, आप हनुमान जी को वर मत दीजिए, आप हनुमान जी महाराज को अपनी गदा दीजिए, अपना सोटा दीजिए। कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका, सब आपका। मेरा इसने सौंफ उठाई, मिश्री उठाई, मलता हुआ खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर निकल गया। अच्छा देना मेना तो था नहीं। क्यों रे आशीष, सही है? अब इसको देना मेना तो है नहीं, अब तो सौंफ और मिश्री खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर। दो तरह के दोस्त हैं, एक खाते खाते टेबल पर से उठा जाकर पैसे कटवा दिए, और दूसरा वो अरे रुक तो सही, अरे इतना देने वाला होता तो पहले ही चले जाता, और वहां जाकर काउंटर में नाटक कर रहा है, मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा। बहुत मुश्किल है ये कहना, मैं बैठा तो हूँ, क्यों चिंता करते हो? कई बार भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें पीछे से कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है तो कह देता, चिंता मत करो, तुम तो बहुत अच्छे से करो, बाद में मैं निपट लूंगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, सब व्यवस्था। क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान का कोई भी कार्यक्रम छोटा मोटा होता ही नहीं है, और तुझसे क्या मांगेंगे, भगवान ही इतनी पूर्ति कर देता है कि तुझसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दो मित्र हैं, एक जेब में हाथ डालता है पर देता नहीं है, और दूसरा वो है जो तुरंत निकाल कर दे देता है। तो मेरे शंकर भगवान वो मित्र हैं जो एक सेकंड की देरी नहीं लगाते। तुम शंकर जी के मंदिर पर जाने से पहले अपने घर का दरवाजा छोड़कर लोटा लेकर, जब तुम अपने घर में पानी का लोटा उठाते हो, भरते हो, बाहर निकलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर शंकर भगवान तुम्हारे घर में आ जाते हैं तुम्हारा भंडार भरने। शिव जी जेब में हाथ नहीं डालते, शंकर भगवान तो उठाया और दे दिया। और धन धन भोलानाथ, गजब की तेरी कृपा है मेरे शंभू, तू खजाने लुटाता है तो ऐसे लुटाता है कि जेब में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक माता, पिता, सच्चा गुरु और मेरा शिव अपनी जेब में हाथ नहीं डालता। माँ जहां बैठी होगी और बेटे ने कहा मम्मी देना जरा 5 रुपए, और मम्मी ने गद्दा थोड़ा सा ऊंचा करा, ये माँ पर्स वर्स नहीं खोलती, तुरंत उसने कहा मम्मी मेरे को 5 रुपए दे देना। इतनी देर में तो मम्मी ने चल जा
बच्चे ने मन में सोचा है कहाँ कहाँ रखती है मेरी मम्मी पैसा, इधर उधर। माँ जेब में हाथ नहीं डालती, तुरंत निकाल कर देती, पापा पापा मुझे ये चाहिए। तुरंत उन्होंने निकाला अपने पास। गुरु, कोई सदगुरु है, कोई सच्चा भगवान का भक्त और गुरु है, वो अपनी जेब में से निकाल कर कुछ नहीं देगा। जैसे ही शिष्य ने आया और उसका चेहरा पढ़ लिया, उसको कहने भी नहीं देता, केवल एक निगाह से देख लेता है और झोली भर देता। अपने हाथ से निकाल कर गुरु कभी तुम्हें नहीं देगा, अपने पास का निकाल कर गुरु कभी नहीं देगा, क्योंकि गुरु आपको भिखारी जैसा नहीं देखना चाहता, गुरु आपको राजसी ठाट में देखना चाहता है। वो निकाल कर नहीं देगा, वो अपनी कृपा की दृष्टि करेगा, वो अपनी दया की दृष्टि करेगा, वो शिव दृष्टि करेगा। और जब अपने शिष्य को गुरु देख लेगा, उतनी देर में बस विचार कर लेगा, जे यहाँ से जाएगा इसको मिल जाएगा, मैं दूंगा तो इसको लगेगा कि मैं क्या भिखारी हूँ, मैं मांगने वाला हूँ। और आज अगर मैंने भिखारी बना दिया तो सेठ कब बनेगा, इसलिए इसको सेठ बनाना है, तो ये जाएगा और इसको अपने आप इसकी मेहनत से मिल जाएगा। शिव भी, मेरे शंकर भगवान अपनी जेब नहीं रखते। मेरे शंकर भगवान अपने पास में दौलत धन बहुत सारी जेब नहीं रखते। कोई आया, उसने तो तुरंत शीश नवाया, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म उसके मस्तक पर लग गई और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। अब जो भभूत चढ़ी हुई है वो कुबेर का भंडार भरने वाला, कुबेर का खजाना। हाथ ना लगाना। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव जी मेरे ओघड़दानी कुबेर जी के पास जाकर खड़े हो गए। कुबेर जी से कहा, देव वरदान मत दो, वरदान मत दीजिए। तो क्या देना है? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास में जो कुमोद की गदा रखी हुई है, जो तुम्हारे पास में कुमोद की रखी हुई है, जो गदा रखी हुई है, वो गदा तुम हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जम के बोलो, कौमोद की। सब लोग बोलो साथ में, कौमोद की। आखिरी में का शब्द पर ई की मात्रा, कौमोद की। ये श्री हनुमान जी की गदा का नाम, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, भगवान नारायण का ही एक स्वरूप, कौमोद की। और कुबेर जी देव कौमोद की। कुबेर जी कहने लगे, प्रभु ये जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है ना प्रभु, जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है, वो सारा वर एक तरफ है, और शंकर भगवान आपकी दी हुई मुझको ये गदा एक तरफ है। अगर मैं ये गदा हनुमान जी को दे दूंगा तो हनुमान जी तो अति बलशाली हो जाएंगे, अति बलशाली। बस अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ आपका है, आपको देना चाहिए। तब श्री कुबेर जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने पर शिव जी की दी हुई कुमोद की गदा श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही गदा लिया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें डरने का बात नहीं, अब शंकर का अंश तो तुम हो ही, साथ में इस गदा के रूप में 33 कोटि देवताओं के पास जो बल है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल इस गदा के अंदर तुम्हारे पास में आ गया। 1000 गुना मांगा नहीं है। मेरे ओगरदानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शंकर भगवान ने किसी से मांगा नहीं, मेरे शंकर भगवान ने, हनुमान जी ने भी किसी से मांगा नहीं। बस उनको वर की वर प्राप्त हो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। और शंभू शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया करी हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव जी के दरवाजे पर जब हम अभी आप लोग भगवान शिव की पवित्र कावड़ को लेकर आ रहे हैं और भगवान शंकर की पवित्र कावड़ का लाभ ले रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित। क्या है इसमें? 2 लोटा
जल, एक बांबू डंडा सुंदर वस्त्र से लपटा हुआ। कभी विचार करिए, एक कथा बहुत पहले कही थी। एक बात बहुत पहले का स्मरण है कि छत्तीसगढ़ में इस कथा का वाचन करा था रेवा सुतार। क्या नाम है उसका? रेवा सुतार। क्या करता था? लकड़ी का काम। अब रेवा सुतार लकड़ी के कार्य को करता, दूसरे का मकान बनाता, पर खुद का जो मकान था वो टूटा हुआ झोपड़ा था। पत्र पड़े हुए थे उस पर, पत्ते, और वो पत्र उस पर पड़े। रेवा बड़े आनंद में अपनी भक्ति में रहता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता। शिव महापुराण भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि अगर ये मानव की देह मिली है तो मेहनत में पीछे मत हटो। यदि मानव का शरीर मिला है तो मेहनत में पीछे क्यों हटना? हिम्मत करे तो 11 किलोमीटर दूर से कावड़ भरकर कुबेरेश्वर धाम तक आ गए। हिम्मत करी तो आए ना। हिम्मत ही नहीं करते, अरे मेरे से तो चलते नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा। पहले ही अंदर से अगर टूट जाओगे तो फिर कुबेरेश्वर धाम तक आ पाओगे? जम के बोलो जरा, नहीं ना। हिम्मत करी, चलते जाओ। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आधे रास्ते पहुंच गए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद भी मन में ऐसा आ रहा है आगे चलूं कि ना चलूं। अब फिर मन में आया 2 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा सा हिम्मत और करती और बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बाबा ने हिम्मत करी। अब जरा विचार करिए कि तुम्हारे हिम्मत करने से, मन को मजबूत करने से और अपने विश्वास को पक्का करने से जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक आ सकते हो तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हो। अपना लक्ष्य कौन चढ़ाता है? शिव महापुराण की कथा में रेवा सुतार की कथा कहती है कि कावड़ यात्रा में पांव नहीं चलते, कावड़ यात्रा में कदम नहीं चलते। याद रखना, कोई तुमसे कहे कि पांव से चलकर गया, कदम से चलकर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है कावड़ यात्रा में भगवान शंकर का 2 लोटा जल ले जाने में कभी भी कदम नहीं चलते, पांव नहीं चलते। तो क्या चलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास और भरोसा चलता है, आपका विश्वास चलता है। मैं जाऊंगी मेरे भोले बाबा के पास में और उनसे जाकर अपने दिल का भाव कहूंगी, मेरा बाबा स्वीकार कर, मेरा बाबा स्वीकार। पांव नहीं चल रहे हैं, कदम नहीं चल रहे हैं, चल रहा है आपका विश्वास, चल रहा है आपकी दृढ़ता, चल रही है आपका भरोसा। पांच तरह की कावड़ होती है। 5 तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में, अलमस्त, कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर, कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम, बोल बम, बोल बम। सामान्यता एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। 12 से 15 कदम चले हो, 15 कदम के बाद में
कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है, जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले गए, फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है। दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा जैसे हमारे यहां रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम, 12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का, तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है। कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब कोई तुमसे बात भी करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं उसको बोलती हैं, आगे बोलो बोल बम, पीछे वाले बोल बम, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, आने वाले, सोने वाले, आते बोले, जाते बोले। तो ये इसमें मंत्र का उच्चारण जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती है। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए, निरंतर। अब रेवा सुतार की कथा कहती है। एक रेवा सुतार लोगों के घरों में काम करता, कभी कुर्सी बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी चौकी, कभी चौरंग, कभी पलंग, कभी खटिया, कभी कुछ बनाता रहता। परिस्थिति का ठीक नहीं था, उसके पास में इतना धन नहीं था, इतना वैभव नहीं था उसके पास, इतना धन। चले जा रहे, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गए, घर में अन्न का दाना नहीं पहुंचा रेवा सुतार। रेवा सुतार के यहाँ जब अन्न का दाना नहीं पहुंचा, बहुत दुखी था। जैसे ही रेवा सुतार घर में पहुंचा, पहुंचते से ही धर्मपत्नी बाहर निकल कर आई, पूछा, स्वामी आपके पास में कोई भोजन की व्यवस्था हुई क्या? पति रेवा सुतार ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास करा पर मुझे काम नहीं मिला। पत्नी कहती है 3 दिन निकल गए, आज चौथा दिन है, चौथे दिन में भी बच्चों को कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं। आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है और बच्चों को भोजन में कुछ मिला नहीं है। रेवा सुतार की आंख से जल बह रहा था, आंखों से जल। शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा देना पिता का कार्य है। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, बच्चों को देना यह पिता का कार्य है। फिर माँ का काम क्या है? तो कहा माता का कार्य है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना और परमात्मा की शरणागति करना। माँ का कार्य है बच्चों को संस्कार प्रदान करना। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, अच्छी अच्छी एजुकेशन मिल रही हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग मिल रही हैं, अच्छा अच्छा स्कूल है, अच्छा अच्छा ट्यूशन है, शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार हर कहीं पर नहीं मिल सकते। संस्कार तो आपको अपने घर में ही प्राप्त होगा। हमारे घर का जो संस्कार होगा वो हमारे सामने झलकेगा।
हमारे घर में कैसा रहने का तरीका है, हमारे घर में बोलने का तरीका कैसा है, हमारे घर में कौन अपशब्द कह रहा है, वैसा तरीका घर के बच्चे सीखते हैं। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार तो केवल हमारे घर के अंदर ही प्राप्त हो सकते घर के। अब रेवा सुतार की पत्नी ने कहा कि बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, 2 भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप कृपा करिए। इतने में तुरंत धर्मपत्नी ने जैसे ही सुना, पत्नी ने कहा, पति की आंख से आंसू बहने लगे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वापस जाता हूँ। रेवा सुतार फिर निकल गया और जैसे ही रेवा सुतार जा रहा था, जाते जाते रेवा सुतार पहुँचते पहुँचते कहीं से आवाज़ लग जाए, कहीं से कोई बोल दे, हमारे घर का ये काम है सुतार, तुम कर दोगे, थोड़ा सा हम तुम्हें भाग दे देंगे। कोई की आवाज़ नहीं आई, कोई की आवाज़, कोई नहीं। तब श्रावण का महीना था, शिव भक्त कावड़ लेकर जा रहे थे। कावड़ उठाने वाले भक्त का जो बांबू था, डंडा था, कावड़ के वजन से वो बीच में से कौन ढूंढे, वीराने में कौन मिलेगा? साथ वालों ने कहा कि अपन देख कर आते हैं, कोई तो मिलेगा। वहीं से सुतार आवाज लगाते हुए जा रहा था, किसी के घर में अगर लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, अगर किसी के घर में लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, मैं सुतार, मैं रेवा सुतार, अगर कोई काम हो तो जरूर बोलिए। इतने में उस कावड़ उठाने वाले के कानों में शब्द गया, उसने हाथ जोड़कर कहा सुतार जी से, भैया हमारा डंडा टूट गया है। सुतार जी बोले, मैं लेकर आता हूँ लकड़ी, तो मैं दूसरा डंडा बना देता हूँ। अब रेवा सुतार दौड़ कर गया, लकड़ी काट कर लाया, डंडा निर्माण करा और उस डंडे पर कलश बांध कर उस कावड़िया के हाथ में दे दिया। कावड़िया ने डंडा तो ले लिया, रेवा सुतार ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा डंडा तैयार करा, तुमने कुछ मुझे दिया नहीं। इतने में कावड़िया ने कहा, भैया हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ए भैया हमारे पास कुछ भी नहीं। भैया हम जल लेकर चले थे ना, वहां से हमारे पास में जो भी था सब छूट गया, हमारे पास कुछ नहीं। ए भैया, रेवा सुतार की आंख में से जल बहने लगा। अब भोजन भी नहीं, बच्चों को काम किया तो पैसा भी नहीं। रेवा सुतार ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं भी इनके साथ कावड़ भरने घर जाऊंगा। पत्नी कहेगी बच्चे भूखे हैं, भोजन कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा, पर अपनी पत्नी और बच्चों के पीठ दिखाकर भागना ये भी अच्छी बात नहीं। रेवा सुतार ने सोचा, एक काम करता हूं, अगली बार कावड़ भरने जाऊंगा, अभी तो मैं अपने घर जाता हूं। चलते चलते रेवा सुतार जब घर की ओर चले, चलते चलते जैसे ही कावड़िए की कावड़ का डंडा कलश भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा, जल समर्पित किया। समर्पित करते से ही देवाधिदेव महादेव ने सबसे ज्यादा सराहना उस रेवा सुतार की करी। उस रेवा सुतार गया, मेरे देवाधिदेव महादेव करुणा करने वाले, 2 लोटा 1 डंडा लेकर उसी कावड़िया का रूप रखकर रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, अरे रेवा सुतार, अरे रेवा सुतार। रेवा सुतार ने कहा, कौन है भैया? जो आकर देखा तो जिसका मैंने डंडा तैयार करा था, जिसकी कावड़ मैंने तैयार करी थी, वो कावड़िया जा रहा था, डंडा टूट गया था। कावड़ का डंडा टूटने पर मैंने तैयार करा था। भैया क्या बात है? इतने में उस कावड़िया ने कहा, भैया रेवा सुतार, तुम्हारे को हमने दक्षिणा में, तुमने हमारा डंडा ठीक करा था, उसका शुल्क नहीं दे पाए थे, इसलिए हम ये 2 लोटे 1 डंडा कावड़ का तुम्हें दिए जाते हैं, अब तुम इसको रखना, यही हमारा तुम्हारा शुल्क है। जैसे ही 2 लोटा 1 डंडा कावड़ का रेवा सुतार के पास में आया, रेवा सुतार ने सोचा चलो पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले साल यही डंडा यही लोटा लेकर चले जाएंगे। नहीं आया तो कोई बात, रख दिया कावड़ का लोटा और डंडा। पत्नी से कहा, मैं जाता हूं, दूसरा दिन था। अलख लगाई, किसी के यहां काम हो तो बताओ, बढ़ई का काम कराना हो, सुतारी का काम कराना हो, लकड़ी का काम कराना हो तो बताओ। कोई नहीं। इतने में पत्नी ने विचार करा, बच्चों को 5 दिन से खाना नहीं मिला, कोई भोजन व्यवस्था नहीं होती है, कुछ नहीं है, तो एक काम करती हूँ, ये दोनों लोटा जल का है, इन लोटे के जल को निकाल कर इसको अच्छा साफ कर कर इन्हीं लोटों को बेच देती हूँ और थोड़ा सा अन्न भाग ले आ। पत्नी ने जैसे ही लोटे के अंदर हाथ डालकर लोटे को राख से मांजने का प्रयास करा,
राख लगते से ही लोटे के अंदर से खन्न आवाज आई। जो खन्न आवाज आई, पत्नी ने सोचा ना जाने इसमें क्या भरा है। जो पत्नी ने उल्टा करा, उसमें से एक सोने की गिन्नी सिक्का निकल कर सामने, एक सिक्का सोने। पत्नी ने सिक्का देखा, दौड़ती दौड़ती पल्लू में बांध कर रेवा सुतार के पास गई। तुम जो लोटा लेकर आए थे, ना जाने किसने क्या दे दिया था, उसमें सोने का सिक्का है, चलकर देखो। पति ने जाकर जो देखा सोने का सिक्का, ना जाने बेचारा किसका रह गया, जाकर देता हूं। सिक्का लेकर दौड़ पड़े। दूसरा दिन फिर आया, पत्नी ने फिर लोटे को मांजने का प्रयास करा, सोने का सिक्का फिर गिर जाता। फिर पत्नी उस सिक्के को लेकर जाती, पति उस सोने के सिक्के को ढूंढता उस कावड़िया को देने के लिए, पर उसको क्या मालूम कि वो कावड़िया नहीं था, मेरा महादेव स्वयं कावड़िया बनकर आया था, जो देखकर चले गया था। दुनिया के लोगों को ये ना लगे कि कावड़िया जाते हैं हम सेवा करते हैं, कावड़िया जाते हैं हम पानी पिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम खाना खिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम उनकी सेवा संभाल करते हैं। नाना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का नाम लेकर बोल बम बोलकर जो जल भरकर चलता है, वो अकेला नहीं रहता, उसकी सेवा करने के लिए मेरा महादेव खुद चलता है, खुद चलता है। रेवा सुतार धनपति, वैभवपति, सत्तापति, करोड़पति बन गया। कावड़ लेकर शिव के मंदिर जाता रहा, हर वर्ष जाता रहा, हर वर्ष।